लब्बैक है कि काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार किया आपने, उस बात का मैं शुक्रिया करता हूँ आप तमाम का, आइमा इकराम का यहाँ पर और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। शहर में कुछ मसाइल हैं जैसे कि माशरती डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी रखना, या तो मास्क का इस्तेमाल करना, साबुन का इस्तेमाल करना, या और एक दूसरे को हिदायत करना। घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, ऐसे लोगों को घर में जवान लोगों ने महफूज रखना, क्योंकि जवानों को क़ुव्वत मदाफ़ात अच्छी होती है जो बुज़ुर्ग हैं उनके बनिस्बत। तो इसीलिए जो बच्चे बाहर से घर में आते हैं तो हो सकता है कि ये वबा महामारी हमसे उनको मुंतकिल हो जाए। इस कोशिश में ये मीटिंग का हमने इनाक़ाद किया। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मौलाना क़य्यूम कासमी साहब का मैं समझता हूँ कि इसके पहले कि हम में से कोई बात करे, ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप में से 5 हज़रात, कोई भी 5 हज़रात आप चुन लीजिए, वो आके अपनी बात कहें ताकि इंतज़ामिया को भी पता चले कि हमसे आप तमाम को पुलिस इंतजामिया से करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है इसका ये भी फायदा देखा कि बहुत तेजी के साथ इंसानियत करीब आ रही है। बात यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट किसी मज़हब, किसी धर्म की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबके दिल में कसरत से इंसानियत और खिदमत खल्क का जज्बा पैदा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट या सरकारी अफसरान अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो वो हम सब की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ डिपार्टमेंट के अफसरान को कि सब बारात से पहले मैं भी बीमार पड़ा था, मुझे डेंगू हो गया, हालात ऐसे बिगड़ते चले गए, मैं तो अच्छा हो रहा था, लेकिन एक दहशत आ गई, सब लोग दूरी होते चले गए और खिदमत करने वालों का एक बड़ा तबका जो सामाजिक खिदमत करते थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये देखकर मैं भी खौफज़दा था, लेकिन जब मैं अच्छा हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक वादा किया कि मेरी किफ़ालत के बाद जितने लोग मेरी किफ़ालत में हैं, अब बकिया जो ज़िंदगी है मेरी मुनाफे की है, तो मैं हर समाज, हर धर्म, हर इंसान के लिए बकिया अपनी ज़िंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ करता हूँ और ये जज्बा है मेरा। इसलिए ऐसे भी मेरा ताल्लुक़ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से बहुत करीब है। मेरा ताल्लुक़ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, सुन्नी दावत इस्लामी, रज़ा एकेडमी, कुल जमाती तंजीम और जमीयतुल उलमा के सब लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, दोस्ताना है। लेकिन आगे मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि खिदमत खल्क के एतबार से अगर आपको आधी रात की भी ज़रूरत पड़े अतर असरफी की, तो इंशाअल्लाह ताला हर समाज, हर धर्म के लिए मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। अब रहा कि पुलिस हमारे लिए जद्दोजहद कर रही है, तो हमें भी उनका, डिपार्टमेंट के हर सरकारी अफसरान का हमें साथ देना चाहिए। इसके ताल्लुक़ से हम सब लोग बराबर काम कर रहे हैं, बराबर लोगों को समझा रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला जैसा वक्त रहेगा हम सब काम करेंगे। ये आपका काम नहीं है, आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम भी आपका साथ देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसके लिए अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं, उसके बाद भी मुंबई में काफ़ी छूट दी गई है, तो उसके हिसाब से मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ माले गाँव में ख़ास तौर से हमको नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि हम बस 10 मिनट के लिए जमात से नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी लोग सब चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी अच्छी बात है।
बाकी इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हालात जब खराब होते हैं, कोई भी वबा आती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग अल्लाह से रुजू करते हैं। जैसे कि हमने श्लोक में कहा कि सभी सुमिरन करते हैं, यानी इबादत के लिए सभी अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते हैं और हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये बिना मास्क का घूम रहे हैं, मजमा जमाए हुए हैं लोग। अगर उनको ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुली रखने का बोल रहे हैं तो पुलिस को निकलना पड़ता है दुकानें बंद कराने के लिए। ये होना तो ये चाहिए 4:45 बजे ही शहर की सड़कें सुनसान हो जाना चाहिए। ये सब के लिए अइम्मा किराम और उलमा किराम को इनको मदद लेनी पड़ रही है। ये चाहें तो सख्ती करके कर सकते हैं, मगर हालात को भी कंट्रोल रखना है हमें। शुरू दिन ऐसा हुआ जब लॉकडाउन लगा और हमारे शहर में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ दवाखाने बंद हो गए तो लोग घबराहट से ज़्यादा अमवात होने लगी। फिर राजेश टोपे साहब आए, हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमेज़ाबा और सब इंतजामिया ने कहा कि हॉस्पिटल और दवाखाने खुलवा दें ताकि लोग घरों में इलाज करा पाएँ। और वैसा ही हुआ कि 21 रोजे से हमारे शहर में ये वबा कम होते गई। इस हिस्से में, शुमाली हिस्से में तरफ से प्रशासन को मिलना चाहिए, इंतज़ामिया को मिलना चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जब अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में हमारे यहाँ ये बीमारी का शिरका हुआ, बीमारी अपने शहर में देखी गई, तब थोड़ा बहुत लोग डरने लगे थे। मई तक ये बात चली और 15 मई के बाद जो अभी हालात देख रहे हैं कि उसमें लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे। बात यहाँ पे डराने की नहीं है, बात यहाँ पे समझने की है कि ये बीमारी जिन कारणों के कारण ये फैल रही है, अगर वो कारण उसके ऊपर हम लोग अगर ताउन ना करें, उसको अगर अपने ज़िंदगी का भाग ना बनाए, तो ये बीमारी निश्चित तौर से आने वाले समय में कई महीनों तक मालेगांव शहर में रहेगी, पूरी दुनिया में रहेगी। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क लगाना। बाहर हम लोग जब निकल रहे हैं तो काफ़ी लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। अब ये हो सकता है कि जैसे अभी इलियास साहब ने बताया कि मास्क खुद नहीं खरीद पा रहे या कोई बाकी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनको ज़्यादा महंगा लग रहा है मास्क। अगर ये बात भी है तो प्रशासन अपनी तौर से भी कोशिश करेगा, शहर के जितने भी अच्छे घर के लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से भी शहर में मास्क बांटे जाए। ऑक्सीजन सब जगह बनाए गए, जैसे इमरजेंसी कॉलेज है वहाँ भी बनाए गए। अभी सहारा हॉस्पिटल में तो 200 बेड जो नए बने हुए हैं, क्योंकि अभी का ऐसा तय हुआ कि फिलहाल तो जब शुरुआत हुई तो मालेगांव सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा पेशेंट अपने पास थे। तो पूरे जिला छोड़ के दूसरे स्टेट के भी डॉक्टर या सिस्टर अपने यहाँ बुलाए थे काम करने के। लेकिन अभी कोरोना सब जगह फैला हुआ है तो वहाँ से लोग आने कम हो गए। तो जगह जगह पे रखने से अच्छा एक ही जगह पे बड़ा सेंटर चालू किया जाए। इसलिए अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सहारा हॉस्पिटल जैसा बड़ा सेटअप भी सेटअप किया है। उसमें तो 200 बेड के 200 बेड पूरा सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई दिया है। यानी अभी तैयारी अपनी पूरी है। और अभी मसला ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखते गए उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छे से होती गई। दवा गोली जो थी वो हमारे पास हमेशा की तरह हमेशा ही ऐसी कभी कम हुई नहीं। तो जैसे भी अभी होता है कि अब सब लोगों की सब जगह बात चल रही है कि मालेगांव पैटर्न है, मालेगांव पैटर्न, मालेगांव में बीमारी सबसे जल्दी खत्म हुई। तो ये मालेगांव पैटर्न तो मसला ऐसा है कि अगर किसी को पूछा जाए तो मालेगांव पैटर्न क्या है, नया कुछ हमने किया नहीं। लेकिन मसला ऐसा है कि यहाँ लोगों ने जो हमको साथ दिया है, जो हमारे साथ वो लड़े, क्योंकि शुरुआत में ऐसा हुआ था कि हमारी तरफ से सहूलत कम पड़ रही थी, अस्पताल कम हो रहे थे, गर्दी ज़्यादा थी। लेकिन जितने लोग एडमिट हुए थे उन्होंने काफ़ी हद तक हमको सहा। कि ऐसा भी हुआ था कि 5-5, 6-6 घंटा पानी मिला नहीं, पीने को भी पानी मिला। लेकिन आवाम ने भी समझा कि भाई एक साथ हुआ है, सबने मदद की, तब जाके ये गाड़ी थोड़ी सी मालेगांव के आगे बढ़ी। और अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोरोना गया ऐसा नहीं, अपन कंट्रोल में है कि सबसे पहले उसे ही टारगेट किया जाता है। उसका सबब कुछ भी हो सकता है,
लेकिन मालेगांव बदनाम रहा और मैं इस बात को कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता कि जब इस बीमारी की शुरुआत हुई तो मुस्लिम समाज से शुरू हुई। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों ने मुझे ज़ाती तौर पर फ़ोन करके ये बात कही थी कि ये तुम लोगों की बेएहतियाती की वजह से है, अगर ऐसा ही रहा तो इसकी सज़ा पूरे शहर को भुगतनी पड़ेगी। मालेगांव के ताल्लुक से जिस तरह की बात हमारी ज़िले में चली, स्टेट में चली और मालेगांव से निकल करके स्टेट से निकल करके पूरे देश में गई, हमारा शहर बदनाम हो गया था। इसलिए मैंने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया कि हमने बदनामी से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और हम नेक नामी और इज्जत तक पहुँचे, और ये मेरे मालिक का करम। आज पूरे देश के अंदर मालेगांव रोल मॉडल को लेकर के बातचीत हो रही है। कल और कई दिन से आज भी घंटा डेढ़ घंटा टीवी पर मालेगांव रोल मॉडल को लेकर के बात होती है। ये मालेगांव के लिए बहुत इज्जत की बात है, हमारे कमिश्नर के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, मालेगांव बाहर से आए हुए ऑफिसरान के लिए। हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि जिसने मालेगांव में ड्यूटी की उसका प्रमोशन होता है, और इसकी एक नहीं मैं आपको दसियों मिसाल दे सकता हूं। इसलिए कोरोना वायरस को मालेगांव ने अगर शिकस्त दी है तो देखा जाए तो ये क्रेडिट हम किसी को नहीं दे सकते सिवाय ऊपर वाले के। हमारे पास इसकी दवाएं नहीं है, हमारे पास इसका वैक्सीन नहीं है, सहूलतें हैं। एक वक्त आया कि उन्होंने हाथ उठा करके ये बात कही कि अब जो होगा ऊपर वाला करेगा, यानी लोगों ने हाथ टेक दिए। हमारे कड़ासने साहब से बात हुई थी और इसी तरह जो है सीनियर एसपी मैडम साहब से बात हुई थी और भी जिम्मेदारान मिनिस्टर वगैरह से बात हुई। मैंने कहा कि साहब दुनिया ने हाथ नहीं घुटने टेक दिए, आज सब आजिज हो चुके, लेकिन मालेगांव को अल्लाह ने इज्जत दी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार। मालेगांव में जिस तरह के हालात रहे, उन हालात के पेश नजर पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कारपोरेशन के लोग सभी फिक्रमंद थे और WHO का अंदेशा यह था कि मई के इख्तिताम तक मालेगांव में 15,000 से ज्यादा केसेस रहेंगे। डॉक्टर सईद फारानी जैसे लोगों का यह कहना था कि मौत का सैलाब आएगा, लेकिन आज हमारे मालेगांव के अंदर टोटल केसेस अगर पॉजिटिव देखे जाएं तो 1,000 भी नहीं, मेरे ख्याल से 64 या 68 जो लोग जो है कोरोना की वजह से मौत से दो चार हुए। हमारे शहर के अंदर एक बड़ा फिगर जो तकरीबन 1200 को क्रॉस करके आगे गया, लोग मौत से दो चार हुए और जिंदगी की बाजी हार गए। उसकी वजह यह थी कि जिस वक्त कोरोना का जोर था, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो है हॉस्पिटल बंद करके होम क्वारंटाइन हो गए थे। जान सबको प्यारी होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने पेशे के साथ ईमानदारी नहीं बरती। मालेगांव शहर के अंदर 152 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल भी शुरू नहीं था। हमने जो है जबरदस्ती जोर दे करके 6 हॉस्पिटल शुरू करवाया था, 2 बच्चों का और 4 बड़ों का। स्वात हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल है, नूर हॉस्पिटल है, फरहान हॉस्पिटल है, और उसी के साथ जो है बच्चों के लिए यशवीर और डॉक्टर हामिद इकबाल के दवाखाने को हमने शुरू करवाया था। वहां तक इंतजामिया सो रही थी। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई है तो शहर के अंदर एक भगदड़ हो गई और ऐसा खौफ का माहौल था कि हमने ये अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। मालेगांव की बड़ी बड़ी शख्सियत ने दाई अजल को लब्बैक कहा और मौत से हमकिनार हो गए। मौलाना अब्दुल बारी साहब हैं, सूफी गुलाम रसूल साहब हैं, हमारे साबिक मेयर इब्राहिम सेठ नेशनल वाला है। ऐसे में दसियों नाम आपको गिना सकता हूं जिनको मेडिकल लाइन से दवाएं बर वक्त न मिलने की वजह से, डॉक्टरों की रहनुमाई न मिलने की वजह से मौत से दो चार हो गए। आज इस मौके पर मैं जिम्मेदारान से कहना चाहूंगा कि हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो दिया है। अब हम
लोगों को खोना नहीं चाहते। जाहिर बात है, इसके लिए हमें जद्दोजहद कोशिश मिलजुल करके करनी होगी। हालात कुछ इस तरह के हैं कि हम इस वक्त पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौसम की तब्दीली के बाद आज अंदेशा इस बात का है कि कोरोना का ये जो वबाई मर्ज था दोबारा पलट करके आ सकता है, सेकंड राउंड हो सकता है। आज डिपार्टमेंट के लोगों ने अगर आपको बुलाया है तो उसके बुलाने की वजह है, आपकी मदद चाहिए, आपका ताउन चाहिए। आपका अपना एक हलका है, आपकी बात सुनने वाले मानने वाले लोग हैं। हम अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम कामयाब रहेंगे, सुरखुरू रहेंगे। हमारी बेएहतियाती और हमारी जो है कोताही हमारे लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। डॉक्टर माहले साहब ने ये बात कही है, डॉक्टर माले साहब ने यह बात कही है कि मालेगांव कोरोना से नजात पा चुका, मुक्त हो चुका, ऐसा नहीं है। आज भी कोरोना के जो है 60 से ज्यादा मरीज मालेगांव में मौजूद है और बहुत सारे मरीज ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उन्हें खुद महसूस नहीं होता होगा। मेडिकली लाइन से जिन लोगों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, कुव्वत मुदाफियत ज्यादा होती है, कोरोना वायरस आता है, उन पर असर अंदाज भी होता है, लेकिन उनको खुद भी महसूस नहीं होता। यानी ये कोरोना वायरस आता है और उनके पास होकर के गुजर भी जाता है, ना उनको खांसी आती है, ना उनको बुखार होता है, ना किसी तरह की कोई शिकायत होती है। उनकी अपनी जो कुव्वत मुदाफियत होती है वो उनके लिए बचाव का सबब और जरिया बनती। ये समझ लीजिए कि रमजानुल मुबारक का महीना आया, अल्लाह ने करम किया, लोगों ने बहुत दुआएं की। हम तो ये कहते हैं कि जिस चीज की दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, उसका इलाज दुआ है। ऊपर वाले से मांगो, पूरी कायनात को वही संभालता है और पूरी कायनात में उसी का फैसला चलता है। रमजानुल मुबारक में जिस तरह लोगों ने सहरी के वक्त रात में उठ करके दुआएं की, हमारी माओ और बहनों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने दुआएं की, इफ्तार के वक्त लोगों ने दुआएं की, रोजे की हालत में लोगों ने दुआएं की। लंबा रोजा था 18 घंटे का, लेकिन लोगों ने सख्त गर्मी के जमाने में रोजा रख करके मालिक को राजी करने की कोशिश की। हमारा ये अकीदा है एक मुसलमान होने के नाते कि ऊपर वाला नाराज होता है तो हमारे साथ इस तरह के मामलात होते, लेकिन ऊपर वाले को अगर हम राजी कर लें तो बुरे से बुरे हालात में भी हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते। मालेगांव आप समझ लीजिए वसाइल से जूझ रहा था, मसाइल ज्यादा थे, मसाइल से जूझ रहा था, वसाइल नहीं थे हमारे पास। मैं कहना चाहूंगा कमिश्नर साहब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से, इन बुरे हालात में सरकार ने हमारी क्या मदद की। आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने हमारी सिर्फ 20 लाख रुपए से मदद की। करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। दूसरे रियासतों को देखिए, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों को देखिए कि सरकार ने किस तरह की जो वहां पर मदद की है, करोड़ों की शक्ल में। मालेगांव को सिर्फ 20 लाख रुपया दिया गया। जिस वक्त इस तरह के हालात थे कि मालेगांव में कुछ नहीं था, उस वक्त एमएलए फंड से, आमदार निधि से मैंने 50 लाख रुपया दिया और फिर जरूरत पड़ी मैंने 50 लाख रुपया देने की बात की। वो सामान आया, आने के बाद वो सामान छुपा करके रखा गया था, लोगों को दिया नहीं जा रहा था। कहां आया कहां गया पता नहीं चल रहा था। कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साहब हमने 50 लाख रुपया दिया है, अगर सिविल हॉस्पिटल में सामान नहीं है, पीपी किट नहीं है, स्वैब टेस्ट करने के लिए आपके पास सामान नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सामान गया कहां। कमिश्नर साहब ने रेड की तो वो सारा सामान निकला। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतने खराब हालात से गुजर करके हम लोग आए और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, लोगों की दुआएं थी। हमारे नबी का फरमान है, दाऊ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने बीमारों का सदके से इलाज करो। मैं मालेगांव के लोगों का शुक्रगुजार हूं, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि भूखमरी जैसी कैफियत थी,
एक गरीब आदमी अगर एक आदमी को किट दे सकता था तो उसने एक आदमी को किट दिए, अगर 10 आदमी को दे सकता था 10 आदमी को दिए, जिसकी जैसी हैसियत थी। मुझे तो हैरत होती थी कि पावर लूम चलाने वाला मजदूर कहता था कि मुफ्ती साहब मैंने अपने पास पड़ोस में 5 लोगों की किट दी है, अब मेरी ताकत नहीं है, अगर आप मुझे कुछ दे दोगे तो मेरी गली और मोहल्ले में ऐसे जरूरतमंद मुस्तहिक लोग हैं जिनके घर खाने को नहीं है, जिनके बच्चे भूख से रो रहे हैं, मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। लोगों ने अपनी ताकत से ज्यादा काम किया और हमारा ये अकीदा है कि दान देने से, सदका देने से मुसीबतों से, बलाओं से, अल्लाह के गजब और नाराजगी से निजात मिलती है। मालेगांव का आप देख लो, उस वक्त जो हालात थे, उन हालात के अंदर हमारा जो यहाँ पर परसेंटेज था 2.2, यानी बीमारी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही थी कि हैरान थे कि क्या होगा। रेट ऑफ डब्ल्यू देखो, यानी ये बीमारों की तादाद दुगना कितने दिनों में, तो मालेगांव में उसका फिगर बहुत कम था, यानी बहुत कम दिनों में ये बीमार डबल हो रहे थे। लेकिन आज जब हालात बदले तो पूरे देश के अंदर मालेगांव ने अपना 1 नंबर पर मकाम बनाया है। 84 लोग सेहत याब होकर के अपने घरों को वापस गए, यानी बीमारी से लड़ करके जिंदगी बचाने वाले लोगों की तादाद मालेगांव में सबसे ज्यादा है। इसलिए मालेगांव को जो इज्जत मिली है, इसे बरकरार रखने के लिए आप लोगों का ताउन बहुत जरूरी है। अभी हमारे इमाम साहब ने एक बात कही थी कि मस्जिदों में नमाज की बाजमात अफराद की बढ़ने की इजाजत दी जाए। मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त हमारे लिए एहतियात का मौका है, हम एहतियात करें। यकीन मानिए, मैं खुद इस बात को चाहता हूं कि मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाए। हमने तो रमजान के दिनों में दुआ मांगी थी कि अल्लाह हम ईद मनाना नहीं चाहते, हम तो अपने रब को मनाना चाहते हैं, मस्जिदों के दरवाजे खोल दीजिए। हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने अपने दर का दरवाजा हम पर बंद कर दिया है। आज एहतियात का तकाजा है। उस एहतियात के तकाजे के पेश नजर जिस तरह हमने मस्जिदों में 5-5 आदमियों के साथ नमाज अदा करने का फैसला लिया था, हमें यह सिलसिला दराज रखना पड़ेगा। अभी इस मुसीबत से हम बिल्कुलिया नजात हासिल नहीं कर सके हैं। हमें डर है, हमें अंदेशा है। WHO की रिपोर्ट के पेश नजर हमें ये खौफ महसूस हो रहा है कि अगर जो है ये कोरोना वायरस का सेकंड राउंड होता है तो मालेगांव के लिए बहुत खराब सूरत हाल होगी और हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ का मौका होगा। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। अभी आपने सुना कि हमारे पास जीवन हॉस्पिटल बंद था, कैसे हालात थे आपको पता है। इसी तरह जो है मंसूरा के अंदर जो इंतजामात थे वो आपको पता है कि 3-3, 4-4 दिन पानी पीने का नज्म नहीं था। मरीजों की आवाज मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनके लिए पानी नहीं था। इन हालात से गुजर करके हम लोग आए। मुसीबतें 2 तरह की होती हैं, एक बड़ी मुसीबत होती है, एक छोटी मुसीबत होती है। और हमारे नबी की गाइडलाइन हमको मिली है कि इज़ा तुलित बिबलियतैन फख्तर अहवनहुमा, कि जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ तो छोटी मुसीबत इख्तियार करो। आज हालात ऐसे हैं कि जिन दिनों खौफ का माहौल था और एक दिन में 40-40, 50-50, 60-60 लोग मर रहे थे, फोन की घंटी बजती थी, प्रेशर बढ़ जाता था, ये डर लगता था कि पता नहीं किसके मौत की खबर मिलेगी। इस तरह के हालात थे। आज भी डिपार्टमेंट मुतमईन नहीं है। मैं इन लोगों की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई है उनका ये कहना था कि आज भी कोरोना के मरीज घरों में छुप करके बैठे हैं, अपनी बीमारियों का इजहार नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार लोगों से गुजारिश की, लेकिन खौफ ये था कि अगर मैं अपनी बीमारी को जाहिर करता हूं तो मुझे तो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा, मेरी पूरी फैमिली को उठा करके क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और लोग इसकी वजह से सामने नहीं आ रहे थे और वजह भी थी, इंतजामात ठीक नहीं थे, खाने का नज्म ठीक नहीं था। जमीयत उलमा की तरफ से हमने जिम्मेदारी ली थी कि तमाम बीमारों को और तमाम क्वारंटाइन लोगों को हम खाना देंगे।
हमने जमीयत उलमा की तरफ से शुरू हो गया, फिर भी अपना काम चालू रहा। मेरे लिए सब लोगों ने दुआ मांगी, दवा ली, मैं ठीक हो गया। उसके बाद जो काम चलता रहा, सब लोगों ने काम किया। आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, सब मालेगांव वासी ने मुझे सहयोग दिया। आज दूसरा मालेगांव मैं देख रहा हूँ कि अब मालेगांव रोल मॉडल बन गया है। अपने यहाँ बहुत कम पेशेंट है, अपना डब्ल्यू रेट इंडिया में सबसे अच्छा डब्ल्यू रेट अपना है, अपना डिस्चार्ज रेट भी सबसे अच्छा है। और अभी ये मालेगांव रोल मॉडल क्या है ये देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। ये मालेगांव में अभी एक मेरे पास देख रहा हूँ। मेरी यही एक पहली फेज थी, पहली फेज हम जीत गए, दूसरी फेज बड़ी आने वाली है मौसम के कारण। उसके लिए हम अभी सब तैयारी कर रहे हैं। आपका भी ऐसा उस वक्त मुझे चाहिए। और जैसा अभी बात हुई जो स्वच्छता के कारण टाइफाइड मलेरिया होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ा एक स्वच्छता अभियान मालेगांव में चालू कर दिया है ऑलरेडी, वो बड़ा मैं कर रहा हूँ। जो गटर का पानी निकल जाना चाहिए, जो अपने बड़े बड़े नाले, उसका भी काम चालू कर दिया है, इस शहर में कोई पानी ना रहे। और कोरोना के साथ हमें मलेरिया और टाइफाइड ऐसी बीमारी को आगे आने ना पड़े, इसलिए कॉर्पोरेशन तरफ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने मुझे जो मालेगांव से सहयोग दिया है, ऐसा ही सहयोग हमेशा आगे मिले। थैंक यू। आदरणीय मुफ्ती साहब, महापालिका के कमिश्नर साहब, स्टेट कोऑर्डिनेटर मालेगांव के लिए जो खास नियुक्त किए गए थे, कड़ासने साहब, प्रांत शर्मा साहब, हमारे डॉक्टर महाले साहब और चौधरी साहब, हमारे तहसीलदार राजपूत साहब, और आप सब जो यहाँ पे कल शाम को हमने नोटिस दिया था मीटिंग का, लेकिन इतने शॉर्ट समय में आप इतने बड़ी तादाद से उपस्थित हुए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। पिछले 10-15 दिन से हमने कड़ासने साहब में और कमिश्नर साहब ने शहर के वार्ड हो या प्रभाग हो महापालिका के, वहाँ के नगर सेवक, वहाँ के प्रतिष्ठित लोग जो है, उनको बुला के यहाँ पे मीटिंगें ली, ताकि वो लोगों में जाके लोगों को समझाए कि ये कोरोना के प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना है, उसका प्रसार रोकने के लिए क्या करना है, क्या क्या खबरदारी हमने लेना है। फिर एक दिन ऐसे ही चर्चा करते हुए कड़ासने साहब बोले कि आपको भी एक बार बुला के, आप लोगों में ज़्यादा रहते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं, इसलिए आपको भी एक बार बुला के आपके माध्यम से भी जनता को अपील करें कि ये कोरोना का प्रसार रोकने के लिए हमने क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए। मेरे पहले भी इस सबने बताया, आमदार साहब ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इस पे कोई दवा नहीं है, इसके लिए कुछ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसके प्रतिबंध के लिए, इसके रोकथाम के लिए एक ही जरिए अपने पास है कि हम एहतियात बरतें, जैसे कि मास्क पहने, भीड़ ना जमा करें, भीड़ में ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और दिन में जितनी बार आपको पॉसिबल है, 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी आप बाहर से आते, जब आप किसी चीज़ को छूते तो उसके बाद आप अपने हाथ साबुन से धो लें। इतने सिंपल इसके तरीके हैं इसको रोकने के लिए। जो रिसर्च हुआ है दुनिया भर में, उससे खाली मास्क पहनने से 95% 95% ये बीमारी का फैलाव रोक जाता है, खाली मास्क पहनने से। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि मास्क ले नहीं सकते कुछ लोग, तो मास्क ना हो तो रुमाल या कुछ अच्छा सा धोया हुआ सा कपड़ा भी बांध लिया मुंह पे तो भी चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ मुंह ढकना चाहिए, ताकि हम बात करते समय, खांसते समय, छींकते समय जो हमारे मुंह में से जो हमारा स्त्राव बाहर निकलता है, जो सिक्रीशन होता है, वो सामने वाले को तकलीफ देता है, ये न हो इसलिए हमने मास्क पहनना है। आपकी दुआ से, आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से मालेगांव में पिछले 3-4 हफ्ते में बहुत अच्छा असर दिख रहे हैं। हमारा जो प्रसार का रेट है, नंबर ऑफ पॉजिटिव जो है वो कम होते हैं। इसलिए कल भी आपने टीवी पे देखा होगा, सभी टीवी पे मालेगांव मॉडल का बात चल रहा था, लेकिन ये हुआ हमने पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस को रोका है। वहाँ पे उसका फैलाव हमने कुछ हद तक हमने जीत पाई है, लेकिन ये पूरा अभी बीमारी यहाँ से गई है ऐसे हम कह नहीं सकते। अभी भी कुछ लोग बीमारी छुपा रहे,
किसी को खांसी है तो घर पे ही कुछ दवाई लेके आता है, किसी को बुखार है तो दवाई लेके आता है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों का अपील करूंगा, आप लोगों को प्लीज समझाइए, बताइए कि कुछ भी लक्षण हो, आप पहले जो हमारे सेंटर से PSC है यहाँ पे, वहाँ पे जाके आपका टेस्ट करवा ले। टेस्ट मतलब स्वैब का ही टेस्ट होगा, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब पहले बाकी टेस्ट करेंगे, अगर उनको लगता है कि इसको कोरोना हो सकता है तो भी स्वाब लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और चलो स्वाब लेते और क्वारंटाइन कर देते हैं, ऐसे आप नहीं है। वो शुरू में हुआ था शायद, लेकिन पिछले 15 दिन से 3 सप्ताह से ये ट्रीटमेंट का पैटर्न गाइडलाइन जो है बदल गई है। क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, जिक्र की रफ़त क्या कहना। इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, फरमाए तेरे हक में दावत। सहरा है जबी पे शफात का, उम्मत पे रहमत क्या कहना। मेराज हुई ता अर्श गए, मेराज हुई ता अर्श गए, हक तुमसे मिला तुम हक से मिले, सब राज पाओ माँ दिल पर खुले, ये इज्जत व असमत क्या कहना। हूरों ने कहा सुभान अल्लाह, हूरों ने कहा सुभान अल्लाह, किलमा ने पुकारा सले अल्लाह, और कुदसी बोले इल्लल्लाह, है अर्श पे दावत क्या कहना। कुरान कलाम बारी है, कुरान कलाम बारी है और तेरी जुबान से जारी है। कुरान कलाम बारी है और तेरी जुबान से जारी है, क्या तेरी फजा प्यारी है और तेरी बलागत क्या कहना। आँखों से टपकती रहमत है, बातों से टपकती लज्जत है, खुतबे से चमकती हैबत है, ऐसा है रिसालत क्या कहना। ऐसे हमारे प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारी उम्मत, मैं आप तमाम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। अभी फ़िलहाल क्योंकि मालेगांव में कोरोना का असर कम हुआ है, हम कोशिशें कर रहे हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि मुसलमानों ने कोरोना से लड़ना सीख लिया है। ये इस बात पे मैं पहुंचा हूँ क्योंकि पेशेंट्स कहते पेशेंट्स घरों में हैं, अमवात कम हो गई है, लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है। और जितना आप इसको जाहिर कर सको इसको करें, क्योंकि हम और इस साइड के लोग जो भी हैं, बिरादरान वतन हो या उम्मत मोहम्मदिया हो, हम हैं तो भाई, एक ही माँ बाप की हम औलाद हैं। और अल खल्क़ व यादुल्लाह, सारी कायनात अल्लाह का खुनबा है। वो कहते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई इंसानियत के लिए, जो अच्छे कामों का हुक्म करती है, बुरे कामों से रोकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना कासमी साहब से, कयूम कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें, उसके बाद हम लोग अपने अपने इलाके में चलेंगे। बातें आपके हजरात के सामने आई हैं, इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि हम लोगों को ये जो हमारे सामने डॉक्टर साहब ने बातें आपके हजरात के सामने आई हैं, इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि हम लोगों को ये जो हमारे सामने डॉक्टर साहब ने, और अपने आप को अगर हमारे अंदर पॉजिटिव है कोरोना और छुपाएंगे तो ये खुदकुशी होगी। इसलिए ये पैगाम आम इंसानों तक, आम मुसलमानों तक हमको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे शहर से ही नहीं, हमारे मुल्क से बल्कि दुनिया से इस बीमारी का खात्मा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़फ़िरना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका मुजीबुद दाअवात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे दरमियान से इस बीमारी का खात्मा फरमा, हमारे मुल्क से अल्लाह इस बीमारी का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह इंसानियत के जुल्म और बरबरीत की वजह से और नाइंसाफ़ी की वजह से जो आप नाराज़ हो गए हैं, ऐ अल्लाह हम में ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत दे, या ज़ालिमों का खात्मा फरमा। और ऐ अल्लाह तमाम उम्मत के अंदर इंसाफ कायम करने की अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, और ऐ अल्लाह नाइंसाफ़ी का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, सारी इंसानियत से अल्लाह राज़ी हो जा और इस बीमारी का खात्मा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।